फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं डब्बा टेक्निक। सेंटेंस के अरेंजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू रहता है लर्नर्स के लिए। उनको समझ में नहीं आता किस तरह से अरेंज करें। तो मैं आज आपको एक पिक्चर बना के देता हूँ, डब्बे अरेंज करके देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब किचन में महिलाएं काम करती हैं तो वो डब्बे को अरेंज करती है। अगर उनको चाय बनाना है तो चाय निकाल लेगी, शक्कर निकाल लेगी। उसी तरीके से आप लोगों के लिए भी एक डब्बा टेक्निक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं कि सेंटेंस किस तरह से फ्रेम होता है। एक पिक्चर बनाइएगा ब्रेन में और इंग्लिश को फर्राटे में बोलिएगा। तो हमारे पास एक डब्बा टेक्निक। सबसे पहले आप ध्यान दें कनेक्टिव्स। ये कनेक्टिव्स, इसका मतलब कनेक्टिव जोड़ने वाले शब्द हैं। कनेक्टिव्स जहां तक को बोलते हैं एज फार एज, यदि को कहते हैं इफ, तभी तो, दैट्स व्हाई, जो कुछ, वॉट एवर। ये कनेक्टिव या तो वाक्य के शुरू में लगेंगे या वाक्य के अंत में लगेंगे। अब देखिए हम आगे लेके जाते हैं। अब ये बात आया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप किसी को भी बना सकते हैं। मैं को क्या कहते हैं आए, तुमको बोलते हैं यू, वह को बोलते हैं ही, हर कोई, एवरीबडी, कोई नहीं, नोबडी। गागेगी, विल, सकता हूँ, कैन, ना है, हैव टू, चाहिए, शुड। अब जैसा अगर मुझे बोलना है, ध्यान दीजिएगा कि जहां तक एज फार एज मैं को कह रहे हैं आए और सोचने को कहते हैं थिंक। तो ये हुआ जहां तक मैं सोचता हूं। इससे क्लियर? अच्छा बताइए, जो कुछ मैं कर सकता हूं, जो कुछ को क्या कहा, वट एवर आई कैन डू। तो जो कुछ मैं कर सकता हूं, आर यू गेटिंग इट नॉट? इस तरीके के सेंटेंसेस को आगे बढ़ाएंगे। आप कितना भी देखिए ए बी सी, ये नंबर, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, ये बॉक्स नंबर 4। अगर मुझे बोलना है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। अगर मैं सब कुछ कर सकता हूं तो आई कैन डू एवरीथिंग। तो ये है ऑब्जेक्ट। अगर हम अब जाएंगे बॉक्स नंबर 5 की ओर, तो आपको मिलेगी प्रीपोजिशंस। के लिए को कहते हैं फॉर, के बारे में अबाउट, के साथ विद। इसकी सब लिस्ट हमने आपको अलग अलग दे रखी है, लेकिन इसके अरेंजमेंट को आप देखिएगा। मैं को क्या कहा, आए, सकता हूँ, कैन, करना है, डू, सब कुछ, एवरीथिंग, तुम्हारे लिए, फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। अब देखिए हम अगले बॉक्स की ओर जाते हैं। हमने कहा एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ को कहेंगे हियर, वहाँ को कहेंगे देयर, हर जगह को कहेंगे एवरीवेयर। अब मैं कहूँ आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू हियर। इज इट क्लियर? अब हम आगे जाते हैं और हमारे पास एक लास्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें आप समय से जुड़े हुए शब्दों को लिखते हैं। जैसा आपने कहा आजकल, नावडेज, आज को क्या कहेंगे टुडे, अभी को कहेंगे नाउ, दिन भर को कहेंगे ऑल द डे लॉन्ग। अगर मुझे बोलना है आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू हियर टुडे, मैं आज यहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? आप सेंटेंस बनाइएगा। देखिए मैं बताता हूँ, तुमको क्या कहेंगे यू, चाहिए को कहेंगे शुड, समझना, अंडरस्टैंड। तुम्हें समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड। तुमको सब कुछ समझ जाना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड दिस वर्ड। तो इस तरीके के सेंटेंस। अगर मैं कहूँ कि मैं आई विल, मिलने को कहेंगे बीट, तुमको कहेंगे यू, मैं तुमसे मिल लूंगा, आई विल मीट यू। यहाँ पर हियर और आज, टुडे, मैं आज तुमसे यहाँ मिल लूंगा। इज इट क्लियर? तो सेंटेंसेस को आप बनाइएगा। देखिए आप इसको फ्रेम बीच में भी लगा सकते हैं। अगर आपको बोलना है तभी तो, दैट्स व्हाई। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जानता तो इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो, तभी तो, दैट्स व्हाई, मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग। आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं कनेक्टिव्स में। अगर आपको कहना है कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, तभी तो, दैट्स व्हाई, मैं पूछ रहा हूँ मैं आएंगे लगेगा, आई एम आस्किंग, आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। बस इस तरीके से आप इस सेंटेंस को अरेंज करें और फर्राटे में अंग्रेजी बोलिए।